Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हम खबर ला रहे हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ 4.4 जॉर्ड का, जिससे वजह पाकिस्तान में भूकंप का एक बहुत बड़ा मामला हुआ शाम 7 बजे के करीब। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि ट्रेमर्स पूरी जगह पेशावर तक ये देखने को मिले, और ये अफ़गानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन रेंज के करीब जो है ये झटका मेन वहाँ पर हुआ एपिसेंटर, जिसके भूकंप के ज़लज़ले के जो झटके हैं अलग अलग जगह देखने को मिले। वहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान बदले में वापस अटैक कर रहा है। और ईरान ने खुले तौर पर कहा कि अगर इजराइल को कोई कंट्री डिफेंड करेगा तो हम उसके साथ भी फिर ज़बरदस्ती का झगड़ा हमारा होने वाला है। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईरान की तरफ नज़र आ रहा है। इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर बमबारी कर रहा है और ईरान को टोटल वीक कर देना चाह रहा है, लेकिन वहीं पर ईरान बदले में जवाब दे रहा है। आसमान में आप देख सकते हैं इजराइल का, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कई सारे जो मिसाइल्स ईरान छोड़े थे उसे इंटरसेप्ट किया गया है, रोका गया है। लेकिन अगर आपको बता दें, इंटरनेशनल लॉ को अगर बता दें, ईरान उस पर जो अटैक किया गया है उसके बदले में वो जवाब दे रहा है, तो जो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। ईरान के मिलिट्री ने ये लिखा ट्विटर पे कि अगर आप 2 साल तक फ़लस्तीन के साथ जो मारामारी चूकी गई है, जहां पर लोगों को शहीद किया गया, 2 साल वहां खामोश रहे और ईरान पर अटैक अगर हुआ और आप खामोश रहे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो खामोश नहीं रहेंगे। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उम्रा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। वहीं इंडिया के जो लोग हैं जो इजराइल में हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। इस मिसाइल अटैक के बाद इंडियन एम्बेसी भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और जो इंडियंस वहाँ पर हैं उनको किस तरह से कांटेक्ट करें, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और जो वापस आना चाह रहे हैं उन्हें किस तरह से एक सेफ़ रूट से लाना है, इस पर कंटिन्यूसली इंडिया वर्क कर रहा है। नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जिस तरह से यूएन में एक वोटिंग थी जहां पर गाज़ा के ख़िलाफ़ जो मामला चल रहा था उस पर वोट करना था इजराइल के ख़िलाफ़ या इजराइल के फेवर में, तो इंडिया ने वोट नहीं करने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्यों इजराइल से आप डर रहे हैं या फिर फ़लस्तीन को आपको सपोर्ट करने में आपको कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह का मामला और सवाल पैदा हो रहा है। इसी बात को प्रियंका गांधी ने बड़ा उठाया है कि लगा कि बड़ी शर्म की बात है और बड़ा अफसोस है कि इंडियन गवर्नमेंट में डिसीजन लिया कि हम वोट नहीं करेंगे। गाज़ा में जो लोगों को परेशानी है उनको मदद करने के लिए आप सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो इंडिया ने वोट नहीं किया। भाई हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हाँ या ना नहीं बोलेंगे, जिसमें 60,000 लोग मर चुके हैं और आज तक इसका कोई मामला नहीं निकला। ये इसकी बड़ी अफसोस की बात है, प्रियंका गांधी ने कहा। वहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक खबर ये है कि साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है, यानी कि ये पहला टूर्नामेंट है आईसीसी का जो साउथ अफ्रीका ने जीती है। हमेशा 1992 वर्ल्ड कप से रहो साउथ अफ्रीका को अनलकी बताया गया है। एक उन पर जो है बोलते हैं ना भाई एक कर्ज है, यानी कि एक बैड लक है, लेकिन वो बैड लक ख़त्म हुआ अंडर द कैप्टनशिप ऑफ बावुमा। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक टेस्ट जीत कर टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और मार्करम जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो ओपनर हैं उन्होंने बढ़िया सेंचुरी लगाई है। वही नेशनल लेवल के कोविड केसेस की अगर हम बात करें तो 7,400 केसेस कोविड के इंडिया भर में हुए हैं और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस अगर कोविड के राइट नाउ चल रहे हैं तो वो कर्नाटका में है। वहीं कर्नाटका से आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन निकाली जा रही है बेंगलुरु से लेकर बिदर तक। यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे जल शक्ति उन्होंने वी सोमना ने अनाउंस किया कि
बीदर से बेंगलुरु तो ट्रेन जाएगी तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि जो लोड पड़ रहा है वो लोड जो है कम हो जाएगा। ये जो ट्रेन है वो स्टेशंस पे रुकती जाएगी, जिसमें होन्नाबाद, गुलबर्गा, शाहबाद, वाड़ी, यादगीर, रायचूर, मंत्रालय, गुंतकल और यलहंका रहेगी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं कर्नाटका में जिस तरीके से हाल ही में आरसीबी के स्टैम्पेड का जो इवेंट हुआ था, धक्का मुक्की के इवेंट में 11 लोगों की मौत हुई। अब कर्नाटका लॉ मिनिस्टर एच के पाटिल ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बिल बनाई है जहां पर किस तरह से मैनेज करना है क्राउड को और स्टैम्पेड इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि ऐसा रहेगा, अगर ये बिल अप्रूव हो जाएगा तो फ़र्ज़ करिए आपके पास 50,000 लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको इतने सारे गेट्स रहना चाहिए कंपलसरी, इतने सारे आपको सिक्योरिटी रहना चाहिए, ये चीज़ पास के साथ आनी चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जहां पर धक्का मुक्की नहीं होगी और गैर मामूली जाने नहीं जाएंगे। वहीं गुलबर्गा से एक अहम खबर ला रहे हैं आपको। हाल ही में हमने आपको बताया कि कोरियन फातिमा मारूफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हुए सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स में टॉप किया था। अब नीट यूजी के रिजल्ट्स आ चुके हैं बाहर और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल कंपोजिट पीयू कॉलेज की वो टॉपर रही हैं। नीट का स्कोर 618 आ चुका है। फिजिक्स में 99.91, केमिस्ट्री में 99.97, बायोलॉजी में 99.72, यानी कि 99.97% आया है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। हमारी ओर से कोरियन फातिमा मारूफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो 514 रैंकिंग आ रही है और ओबीसी में भी रैंकिंग बहुत ही करीब है। हमारी ओर से कोरियन फातिमा जिस तरह से हमारी बहन पढ़ी हैं, इस हम चाह रहे हैं कि हर कोई अच्छी मेहनत करते हुए इस तरह का रिजल्ट लाए। मैं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि बजरंग दल के मेंबर्स ने प्रेस मीट करी है पत्रिका भवन में। क्या उनका कहना है, आइए देखते हैं। ये महीना 18 तारीख में हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी आ रहे हैं। बहुत हिंदू समावेश रखेसोए स्थल श्री मंदार पुष्प कल्याण मंडप रामतीर्थ आळंद चौक पोस्ट में है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के पार्टी मेंबर्स ने भी पत्रिका भवन में आज एक मीटिंग ली है और कई सारे मुद्दों पर डिस्कस किया गया है। गाजा में इसराइल वाले पैलेस्तीनी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उस हमले में अब तक 55,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसके खिलाफ हम पूरे लेफ्ट पार्टीज सीपीआई, सीपीआईएम, एसयूसीआई और दूसरे लेफ्ट पार्टीज मिलके पूरे देश में 17 तारीख को सॉलिडारिटी डे मना रहे थे। इसके वहीं एडवोकेट ए.बी. हुसमनी ने प्रेस मीट करते हुए जो हाल ही में मर्डर हो गया था उसके क्या डिमांड है, घर वालों का डिमांड क्या है, उस पर बात की गई। 10-20 ಮಂದಿ ಹೊಡೆದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಹೊಲ್ದಾಗ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಮನಿ ಮುಂದೆ ಹೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವಾರಿ ತಂದವ್ ಕಟ್ಯಾರಿ ಲಗ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಿಫಲರಾದರು. ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಮತ್ತೆ ಈತ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಮುಂದೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ। जैसे कि आपको बताते हैं कि सैयद अली अल हुसैनी साहब सज्जद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज यसुराज रहमतुल्लाह अलैह चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का एक बहुत ही आलीशान वेलकम हुआ रायचूर में, जहां पर सभी लोगों ने उन्हें वेलकम किया अंडर द स्पेशल गाइडेंस ऑफ जनाब सैयद हैदर पाशा खादरी सज्जद नशीन नीलंगा शरीफ दरगाह। सभी सज्जादगान, उलमा, मशाखीन और तमाम जमात के लोग यहाँ पर एकजुट होकर साहिब क़िबला को यहाँ पर बुलाए और उन्हें चेयरमैन बनने के मौके पर और साथ सज्जादगी से फैज़ होने पर उन्हें फेलिसिटेट किया गया। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक बात करें तो मौसम बारिश का नजर आ रहा है। ज़्यादा बारिश हो सकती है, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और 85% चांसेस है कि बारिश होगी और वो भी करीब 2.5 घंटे, यानी कि जैसे कि कल हमने बताई थी कि बारिश हो सकती है लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश आने के चांसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, हाइजीनिकली पैक्ड विथ टचलेस प्रोसेस।
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। यानी कि आखिर आपकी जो नीयत है, आपका जो गोल है और उसे पूरा करने में डिफरेंस क्या है, वो है डिसिप्लिन। यानी कि अगर आप खामोश रहेंगे, शराफत से रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ज़्यादा एकदम बहुत ही ओवर एग्रेसिव नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता से काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इमली के टैमरिंड के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि आपके हार्ट को अच्छा रखता है, आंखों के लिए अच्छा है, हेयर फॉल रिड्यूस करता है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। से सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, मोहम्मद ज़फ़र अहमद, सना अंजुम, सैयद शाहिद, जुनेद गेमिंग, मोहम्मदी बेगम, कौसर, फरजाना बेगम, राजा बाबू, रज़िया बेगम, तस्लीम सबा, सैयद गौस और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद मोहम्मद ज़फ़र अहमद ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग ठीक हैं। आप सब लोग से गुजारिश, इसराइल कंट्री में भी इंसानियत नहीं है जो कि सारी कंट्रीज़ के लोगों को मालूम है, फिर भी कोई इसराइल के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। बिल्कुल सही कहा। सभी वर्ल्ड लीडर्स एंड करना चाहिए इस टाइप के वॉर को, मोहम्मद गयासुद्दीन ने लिख रहे हैं। अल्लाह की लानत हो इसराइली पे, आमीन बोली सभी लिख रहे हैं मोहम्मदी बेगम। तार पे कचरे वाले घर तक नहीं आते, गाड़ी आने पर लेकर आना बोलते हैं, लेडीज़ वहाँ तक जाना बोलो, जिल खान साहब। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। इट इज़ वेरी बैड इसराइल अटैकिंग न्यू कंट्रीज़, वर्ल्ड लीडर्स में फेल टू कंट्रोल स्मॉल कंट्री, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। तार पर अल्लाह ईरान की मदद करे, लगातार लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह इस लड़ाई को कामयाब बनाए, लिख रहे हैं शेख मोहम्मद उस्मान। ताहिर भाई अकरम, ताहिर भाई आपकी टीम बहुत काम कर रही है। अगर हम फंक्शन में भी आपकी न्यूज़पेपर अभी नहीं होता है, हम इधर पुणे में बैठकर नाश्ता देखते हुए न्यूज़ देख रहे हैं। मैम थैंक यू सो मच, आप और आपका एक्सप्लेनेशन पुणे में बैठकर आपका नाश्ता करते हुए देख रहे हैं, लिख रहे हैं कौसर जी। थैंक यू मैम, आप सभी लोगों को सलाम बोलिए। फरजाना बेगम लिखा, ताहिर भाई जलील भाई का कमेंट बिल्कुल सही है। ताहिर भाई हुसैन अल्लाह मस्जिद से बारस कट्टे तक गलिया में बहुत गंदगी रह रही है, लिख रहे हैं। बिल्कुल फरजाना जी, मैंने भी इस बारे में वहाँ के आसपास के लोगों जो वहाँ पे ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को बोला हूँ, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिए। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पर कैसा करना है अब कॉर्पोरेशन से डिस्कस करके इस बारे में बात करेंगे। इजराइल कुछ नहीं बोलते, अपने मनमानी करते, पूरा फ़लस्तीन को बर्बाद किया है, लिख रहे हैं समीर पाशा। राजा वो लिख रहे रेफरिंग टू योर न्यूज़ मिस्टर चैनल पर रियल गुलबर्गा पीपल नीड टू रेस्पेक्ट हिज हार्ड वर्क, ही इज गेटिंग डेटा ब्रिंगिंग ट्रूथ अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी पर वेरी सैड नो रेस्पेक्ट टू हिज वर्क। बिल्कुल सही कहा है आपने। और रही बात कचरा क्लीन करने की स्पेसिफिक माइनॉरिटी एरिया, प्लीज चेक माय ओल्ड आवर्स बेस्ट सजेशन, प्लीज फॉलो, श्योर देयर विल बी रिजल्ट। राजा बाबू बिल्कुल आपका वो आइडिया बिल्कुल सही है। स्पेशल टीम यूके यूएसए इन्वेस्टिगेशन गई है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंस अननेसेसरी है। इंडिया के अंदर खुद टैलेंटेड पर्सनस हैं और हमारी टीम खुद इन्वेस्टिगेट कर सकती है, राजा बाबू ने लिखा है। गुलबर्गा नॉर्थ में स्कूल्स मोर मनी इन स्कूल्स, लिखे हैं अकबर अली, रेट्स यहाँ पे ज़्यादा लिख रहे हैं। सालन भाई प्लेन क्रैश में जो मर गए उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र दे, लिख रहे हैं रज़िया बेगम। सालन सर वीडियो ऑफ फाल्कोनी ए डिस्ट्रॉयड डॉटर वेंट वायरल ऑन फ्राइडे, ही सेड शी विल बी विनिंग टू पे द टाटा ग्रुप इफ दे कुड ब्रिंग बैक हर फादर। बिल्कुल जैसे तबरेज़ हुसैन आपने जो बात लिखी है कि टाटा ग्रुप ने पहले 1 करोड़ अनाउंस किया था, फिर 25 लाख रुपये बढ़ा दिए, 1 करोड़ 25 लाख रुपये हुए हैं। तस्लीम सवानी ने सलाम लिखा है। इसराइल का मामला फिनिश करना चाहिए सभी मुस्लिम कंट्रीज मिलकर, लिख रहे हैं हबीब भाई। कासिम शेख ने भी लिखा है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद के फ़्लाइट का, अल्लाह ताला सबके ऊपर जो है ये करे, लिख रहे हैं। और मैं रहमत नगर स्टेशन से हूँ, लिखा है उन्होंने। ज़हीर अब्बास ने माय फेवरेट वर्ल्ड चैम्पियन टीम हो चुकी है इस बार RCB और साउथ अफ्रीका के लिए, ज़हीर अब्बास लिख रहे हैं। तार पे कोई शख्स अगर इंडिया से जॉब के लिए गल्फ़ को जाना चाह रहा है तो उससे एक्सपीरियंस पूछते हैं। वो गल्फ़ का जॉब के वो शख्स को इंडिया का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम वो बाहर जा रहा तो कहाँ से वो बाहर का एक्सपीरियंस लाएंगा। सैयद गौस देखिए, बाहर का एक्सपीरियंस नहीं पूछते हैं, आप जो फील्ड में काम करे हैं वो एक्सपीरियंस पूछते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या ऑटोमोटिव इंजीनियर हैं तो आपने इंडिया में कोई सी गाड़ी पर वर्क किया है, वो एक्सपीरियंस पूछते हैं, बाहर वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं पूछते। और मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के साथ साथ टैलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बंदे के अंदर टैलेंट है और आपके पास वो उसको परखने की अदा है तो थोड़ा बहुत अगर आप ब्रश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम अच्छी होती है। तुझे रोना पड़ेगा तो कातिल नहीं, नितिन याहू लिख रहे हैं, मोहम्मद जावेद। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स एंड बाय OSM इंटीरियर्स। Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।